नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे जमीनी सौदे की जिसने एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। और इसकी वजह एक बेहद चौंकाने वाली कीमत। ये पूरा का पूरा विवाद बस इस एक आंकड़े के इर्द गिर्द घूमता है। सिर्फ ₹1। जी हाँ, कथित तौर पर एक विशाल जमीन के टुकड़े के लिए ये सालाना पट्टे की रकम तय की गई है। और वो भी 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन के लिए, जिसमें कीमती बाग और खेत हैं। जाहिर है, जब ऐसी बात सामने आती है तो सवाल उठना लाजमी है। और इसी ₹1 के आंकड़े ने ये आरोप खड़े कर दिए हैं कि ये स्थानीय लोगों की कीमत पर किया गया एक तरफा सौदा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कीमत सच है, और अगर है तो इसके पीछे की वजह क्या है। चलिए इस सौदे के पीछे जो दावे और जवाबी दावे किए जा रहे हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके किरदारों को जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट असल में है क्या, ये कहाँ बन रहा है और इसमें कौन कौन शामिल हैं। तो ये पूरा मामला जुड़ा है बिहार के भागलपुर जिले से। यहाँ पीरपेंती में एक बहुत बड़ा 2400 मेगावाट का कोयले से चलने वाला पावर प्लांट बनाने का प्रस्ताव है, जिसका मकसद बिहार को बिजली देना है। अब आते हैं किरदारों पर। इस कहानी में 3 मुख्य पक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ है अडानी पावर, जो इस प्रोजेक्ट को बना रही है। दूसरी तरफ है बिहार सरकार, जिसने जमीन दी है और वो अपने फैसले का बचाव कर रही है। और तीसरे हैं विपक्ष और एक्टिविस्ट, जो इस पूरे सौदे को गलत बता रहे हैं। तो ये पूरा मामला एक आम से प्रोजेक्ट की तरह ही शुरू हुआ था। पहले बिजली सप्लाई का एग्रीमेंट हुआ, फिर प्लांट के लिए जमीन तय की गई। सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई कि जमीन सिर्फ एक सांकेतिक रेट पर दी गई है, बस वहीं से सारा राजनीतिक बवाल शुरू हो गया। और यहीं से ये कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस एक जमीनी सौदे को लेकर 2 बिल्कुल अलग-अलग, एक दूसरे से एकदम उलट बातें कही जा रही हैं। देखिए, एक तरफ आरोप ये है कि हजारों एकड़ जमीन जिसमें लाखों पेड़ वाले बाग हैं, वो लगभग गिफ्ट के तौर पर दे दी गई। वहीं दूसरी तरफ सरकार और कंपनी का कहना है कि ये कोई गिफ्ट नहीं था, बल्कि एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के तहत हुआ, जिसे अडानी पावर ने सबसे कम बोली लगाकर जीता। आलोचकों का तो साफ साफ कहना है कि ये सौदा किसानों की रोजी रोटी और पर्यावरण की कीमत पर एक कॉरपोरेशन को दिया गया तोहफा है, और कुछ नहीं। लेकिन सरकार और कंपनी का पक्ष बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि ये सब तय प्रक्रिया के तहत हुआ है। अडानी ग्रुप ने सबसे कम टैरिफ की पेशकश की और वो जीत गए, बस इतनी सी बात है। पर यह मामला सिर्फ राजनीति और बयानों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर जमीन पर, असल जिंदगी में पड़ रहा है, और इसके दाव कहीं ज्यादा बड़े हैं। इस पूरे विवाद के जो नतीजे होंगे वो लोगों की जिंदगी, पर्यावरण और सरकार पर भरोसे, इन सब पर बहुत गहरा और शायद स्थायी असर डालेंगे। और ये असर 4 खास जगहों पर दिखता है। पहला, लोगों की आजीविका पर, जो वहां के आम लीची के बागों पर निर्भर है। दूसरा, पर्यावरण पर। जाहिर है, कोयला प्लांट से प्रदूषण और पेड़ों के कटने का डर तो है ही। तीसरा, पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। और चौथा, यह बिहार की राजनीति में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। तब सवाल ये है कि इन 2 अलग-अलग कहानियों के बीच सच क्या है? सच तक पहुंचा कैसे जाए? देखिए, मुश्किल ये है कि फिलहाल पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है। सब कुछ दावों और उनके खंडन पर ही चल रहा है, असली तथ्यों पर नहीं। इस मामले में पूरी तरह से क्लैरिटी लाने के लिए 3 चीजों पर नजर रखनी होगी। पहला, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, यानी जमीन के कागजात और लीज एग्रीमेंट। दूसरा, जमीन पर जाकर इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग, ताकि पता चले कि असल में क्या हुआ। और तीसरा, अगर कोई कोर्ट केस या सरकारी जांच होती है तो उससे भी कई सबूत सामने आ सकते हैं। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो ज्यादा अहमियत किसे मिलनी चाहिए? कागजों पर लिखी गई आधिकारिक प्रक्रिया को, या फिर जमीन पर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहे असर को?